किन लोगों के लिए, क्या ट्रेडर के लिए, किस तरीके के ट्रेडर के लिए ये एल्गो ट्रेडिंग जो है वो वाकई अच्छी है? जनरली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप स्क्रीन के सामने रहें। बिल्कुल। आप पैसिव ट्रेडर नहीं हो सकते। पैसिव ट्रेडिंग से ज़्यादा खतरनाक काम कोई नहीं है। आपको एल्गो चलाना है, आप कैश मार्केट से चालू करिए, आप फ्यूचर से चालू करिए, आप सीधा ही मतलब आप जा रहे हो IIT की पढ़ाई करने, भाई नर्सरी तो क्लियर कर लो पहले। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप 25 लाख रुपए से कम पे मार्केट में आ रहे हो एल्गो ट्रेडिंग करने, जहाँ पे आप मतलब 4-5 लाख रुपए तक का भी लॉस नहीं देख सकते, तो आपको आना ही नहीं चाहिए। देखिए ये बड़ा स्टेटमेंट है। क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा क्वांट बताइए जो ठीक है यार, आम इंसान अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकते हो, प्रॉफिट कम बनेगा या स्टॉप लॉस कटेंगे लेकिन लंबे समय काम कर सकता है? हेलो, वेलकम टू द शुभ लाभ शो। मेरा नाम है शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं एक नया खास शो, एक नए खास मेहमान के साथ। आज का शुभ लाभ शो दरअसल उन ट्रेडर्स के लिए है, उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या कुछ जानते हैं लेकिन मन में कई सवाल हैं। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो इस दुनिया की तरह ही नए मेहमान हैं, नया चेहरा है, नई बात है, लेकिन तजुर्बा बड़ा पुराना है। आज मेरे साथ हैं एल्गो क्वांट कंपनी के MD देवांश गुप्ता जी। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम जी। देखिए, देवांश जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं 2 बातें आपको देवांश जी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली ये कि आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका तजुर्बा सुन रहे हैं जो बीते 10 साल से दिन रात, सुबह शाम, हर घंटे हर वक्त सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता, जानता, समझता है, वो है एल्गो ट्रेडिंग। और दूसरी जो अहम बात है जिसको मैं रेखांकित करना चाहूँगा वो ये कि उनका दावा है, जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि शुभम भाई, इस समय इंटरनेट की दुनिया पर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जितना बताया पढ़ाया जा रहा है ना, 60, 70, 80% फ्रॉड है, गलत है, बिल्कुल गलत है। बस यहीं से मेरी उत्सुकता हुई। मैंने कहा कि ठीक है, फिर ये बात आप मुझे अकेले क्यों बता रहे हैं, मेरे दर्शकों को बताइए, मेरे उन लोगों को बताइए जो शुभ लाभ शो देखने आते हैं, सुनने आते हैं। तो चलिए, आज एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया का जो पूरा संकलन है, जो अध्याय है, एक एक अध्याय हम उसका समझते हैं और एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया की पूरी किताब अगले आधे घंटे में देवांश जी से समझ लेंगे। देवांश जी, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे, बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग जी, नाम से लगता है कि बहुत आसान है कि एक एल्गो लिख देंगे, कोई एक रूल लिख देंगे और उससे ट्रेडिंग होने लगेगी। इस दुनिया के बारे में, इस शब्द के बारे में मान लीजिए मैंने पहली बार सुना एल्गो ट्रेडिंग, कैसे आप समझाना चाहेंगे अपनी बात में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से, कि जो आसानी से समझ में आ जाए कि एल्गो ट्रेडिंग है क्या? शुभम जी, एल्गो ट्रेडिंग पहले तो समझते हैं एल्गो क्या होता है। एल्गो इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स। आप रूल सेट करते हैं सिस्टम के अंदर कि ऐसा होने पर वैसा करना है और ऐसा ना हो तो ऐसा करना है। वो रूल्स अगर आप ह्यूमनली उसको डिसाइड करें तो वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में आ जाती है। अगर आप उसके पीछे कोई मैथ, कोई स्टेटिस्टिक्स लगा रहे हैं तो उसको क्वांट बोलते हैं। ओके। तो अगर आप सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बात करें तो आज की डेट में आपकी इंस्टाग्राम की रील्स पे, हर जगह पे ऑप्शन सेलिंग को मेजरली एल्गो ट्रेडिंग बोल दिया जाता है कि 9-20 पे आओ, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेच दो, 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख लो, 5 रुपये का टेक प्रॉफिट रख लो। उसके पीछे की मैथ क्या है, क्यों है, वो किसी को नहीं पता। 2021 से 2024 तक वो चल रहा था, सब पैसे कमा रहे थे। अब वो बंद हो गया, लेकिन कुछ कुछ ट्रेडर हैं जो आज भी उसी को चलाते हैं और बेचारे रोज़ पैसे दे रहे हैं। तो वो एक बहुत ही गलत सेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ड है एल्गो। बिल्कुल। देखो, एल्गो कुछ भी हो सकता है। आप बोल रहे हो कि रिलायंस हर 2 रुपये बढ़ते में खरीदो और हर 2 रुपये घटते में बेचो, वो भी एक एल्गो है। उसके पीछे का लॉजिक जो है वो डिसाइड करता है कि आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होगी कि नुकसानदेही। बिल्कुल। तो देवांश की बात अगर आप आसान से समझे तो एल्गो मात्र शरीर है, इसके पीछे की जो आत्मा है वो दरअसल क्वांट है, या वो नियम है, वो कायदे कानून रूल्स हैं जो आप या तो अपनी बुद्धि से या किसी लॉजिक या मैथ से लिखते हैं, और बिना आत्मा के दरअसल जो शरीर है वो कुछ नहीं है। एल्गो ठीक उसी तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। एल्गो ट्रेडिंग में हमेशा ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि ये बड़ी आसान है और कोई भी आए, और जैसे आपने बताया ना इंस्टा की रील्स में या आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए तो ऐसा बताते हैं जादू है,
और एकदम बिल्कुल आप आइए और ये रूल लगाइए और पैसा ही पैसा कमाइए। आप बिल्कुल उन लोगों में से हैं। मैं भी आपका की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस तरह लोगों को कैसे बोल सकते हैं कि आप आइए और 2 कॉल की जोड़ी, 2 पुट की जोड़ी खरीदिए या बेचिए और इतने पर आप काट दीजिए और आपको मुनाफा ही होगा। क्या लगता है आपको, किन लोगों के लिए, क्या ट्रेडर के लिए, किस तरीके के ट्रेडर के लिए ये एल्गो ट्रेडिंग जो है वो वाकई अच्छी है? तो देखिए, एक तो जिनके पास एक सेट पोर्टफोलियो है, जिनको उस पोर्टफोलियो के ऊपर कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं अपना, सबसे बेस्ट होता है उनके लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टर, वो ट्रेडर कुछ दाव पे लगा सकता है, उसके पास खोने की क्षमता है। जो एक नया ट्रेडर है जिसके पास 20, 30, 50 हज़ार रुपये महीने के हैं, उनके लिए एल्गो ट्रेडिंग इज़ नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव गेम एंड दे शुड नॉट बी हेयर। वो बेचारे, उनके स्टॉप लॉस ही ट्रिगर हो जाएंगे उससे पहले कि वो बेचारे प्रॉफिट कमा पाए। तो एल्गो ट्रेडिंग बहुत ही नियम के साथ, जैसे आपने बोला, वो करनी चाहिए। वो नियम आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ आता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए आपके पास फाइनेंस ढंग के होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो अगर आप बहुत छोटे इन्वेस्टर हो तो आप एल्गो ट्रेडिंग ना करें, एल्गो इन्वेस्टिंग करें। एल्गो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बहुत फर्क होता है। आप तो इन्वेस्टमेंट में भी एल्गो चलते हैं? इन्वेस्टमेंट में भी एल्गो चलते हैं। आप प्राइसिंग के एल्गो रख सकते हैं कि जी ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। एक बहुत सिंपल नियम के हिसाब से बात कर रहे हैं। और रिलायंस है, अगर अच्छा शेयर आपको लगता ही है तो आपने उसका एक रूल बनाया कि जी ये इतना नीचे अगर चल रहा है तो ले लो। बिल्कुल। आप तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे फ़ोन पे अवेलेबल होंगे या अपने डीलर को फ़ोन कर सकते हैं। आपने अपने एक छोटा सा एल्गो बॉट लिख लिया, उसको आपने रन कर दिया। जब रिलायंस अपना 200 डेमा से नीचे आएगा वो बाय कर लेगा। उस पर आपने बोल दिया कि जी 20 रुपये प्रॉफिट पे बेचो या 10 रुपये घाटे पे होल्ड कर लो, मेरे को अलर्ट दो। काटना फिर भी नहीं है, काटना फिर भी, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म जर्नी खेलनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको वैसे ही जनरली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप स्क्रीन के सामने रहें। बिल्कुल। आप पैसिव ट्रेडर नहीं हो सकते। पैसिव ट्रेडिंग से ज़्यादा खतरनाक काम कोई नहीं है जो इंस्टा पे रोज बेचा जा रहा है कि आप सुबह सुबह आओ, अपना उबर मेट्रो में एक जोड़ी बेच दो, ऑफिस जाओ, शाम को 3:30 बजे वो अपने आप काट देगा सौदा। आपको पता चल जाएगा कि आपका नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ। एक एल्गो जो इंस्टाग्राम पे बेचा जा रहा है वो बेचा जा रहा है सिर्फ ऑप्शंस में, बिल्कुल, विच इज़ द मोस्ट रिस्कीएस्ट एसेट क्लास। आपको एल्गो चलाना है, आप कैश मार्केट से चालू करिए, आप फ्यूचर से चालू करिए, आप सीधा ही मतलब आप जा रहे हो आईआईटी की पढ़ाई करने, भाई नर्सरी तो क्लियर कर लो पहले। बिल्कुल सही। कैश मार्केट में घुसो, फ्यूचर्स में करो, फिर ऑप्शंस में जाओ। वो क्विक रिच स्कीम के चक्कर में बहुत लोग। दूसरा उसमें लगता है एक चीज़ ये भी है कि पैसा कम लगता है कि भाई पैसा कम लगता है, बट इंडिया में ऑप्शन बाइंग तो कोई करता नहीं करता। करते तो सब ऑप्शन सेलिंग ही है। ऑप्शन सेलिंग है, बिल्कुल। और ऑप्शन सेलिंग कायदे से, देयर इज अ सेइंग, यू ईट लाइक अ एंट बट यू शिट लाइक अ एलिफेंट। राइट। तो अब देखो, आप पॉसिबल। तो आपने एक बात बोली कि एक छोटा सा आप चैट बॉट लिख लीजिए, आपकी बात में आपने ये भी बोला कि एक रूल लगा दीजिए। तो क्या लगता है आपको, एक एल्गो ट्रेडर बनने के लिए या एक एल्गो इन्वेस्टर बनने के लिए क्या कोडर होना, क्या फाइनेंस की बहुत नॉलेज होना ये ज़रूरी है? सर, ना कोडर होना ज़रूरी है, ना फाइनेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं 10 साल से एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी लीड कर रहा हूँ। मेरे को खुद कोडिंग नहीं आती, और मेरे कंपनी में मेरे पास 100 से ज़्यादा IITians हैं। तो कोडर होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास IQ होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि पैटर्न्स कैसे चलते हैं। आप थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्टनेस होगी तो भी आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि आपको पैटर्न ढूंढना आना चाहिए कि मार्केट्स ऐसे मूव कर रही है। आपको रिजीम पकड़ने आने चाहिए कि मार्केट का ये रिजीम है। जैसे आजकल जो रिजीम है मार्केट का वो वॉलेटाइल रिजीम है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी चलाओगे तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी अगर आपके पास कोई बनती है तो चलाओ, मीन रिवर्जन की स्ट्रैटेजी बनती है तो चलाओ, क्योंकि वॉलेटिलिटी का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी बट नीचे भी वापस आएगी। बिल्कुल। मीन रिवर्जन का मतलब यही होता है कि मार्केट वापस घूम फिर के वहाँ पे आएगी। तो मीन रिवर्जन चलाओ। आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो हर सीजन चलेगी। वो मतलब आप कपड़े भी नहीं पहनते जो पूरे सीजन सेम चलते, तो स्ट्रैटेजी कहाँ से चल जाएगी? बिल्कुल। देखिए क्या बात कही कि हम कपड़े भी जब पूरे साल एक से नहीं पहन सकते, तो सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेटजी हर मौसम में कैसे चल सकती है। इस हफ्ते, जिस हफ्ते आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसी हफ्ते देवांश का बर्थडे था। 29 साल के देवांश हो गए और 19 साल की अवस्था से देवांश एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं।
एल्गो क्वांट जैसा इनकी कंपनी का भी नाम है, अगर आप देखें तो जो बात ये कह रहे हैं वो इनकी कंपनी की नाम की फिलॉसफी में भी है कि एल्गो के साथ क्वांट ज़रूरी है, केवल एल्गो किसी काम का नहीं है। और कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही आपने बताया कि आप एल्गो ट्रेडिंग में शुरू हो गए और अपनी कंपनी का इस समय जो एल्गो ट्रेडिंग वर्जन है उसको हेड कर रहे हैं। अगला सवाल, क्योंकि आप खुद ट्रेडर रहे हैं, आप खुद ट्रेडिंग करते हैं, आप एल्गो पहचानते हैं, क्या लगता है आपको कि इतनी कैपिटल हो उसके बाद आप ट्रेडिंग में उतरिए? मतलब ठीक है, आज ट्रेडिंग सिखाने वाले तो 10,000 रुपये से भी ट्रेडिंग शुरू करा देते हैं और 50,000 रुपये से भी, और ट्रेड करने वाले करोड़ों रुपए लगा के भी ट्रेड करते हैं। आपको क्या लगता है कि यार इस दुनिया में अगर किसी को पैर रखना है, ठीक ठाक कैपिटल के साथ उतरना ज़रूरी है? कम से कम यार इतना पैसा होना शुभम, तब एल्गो ट्रेडिंग को देखो, वरना छोड़ दो। सर मैं इसको आंसर करूंगा मार्जिन और लॉस के हिसाब से। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, बिल्कुल। अगर उसमें सपोज करिए 100 रुपये का मार्जिन लग रहा है, तो आप और आपका स्टॉप लॉस है 1.5 रुपये दिन का, तो आपको कम से कम 10 दिन का बफर लेके चलना चाहिए लॉस का, कंटिन्यूअस। ओके, मतलब जैसे आपने कहा कि 1.5 रुपये का लॉस लग रहा है, 10 दिन में 15 रुपये 15 रुपये खोने की क्षमता रखो तो आप आओ। 100 रुपये तो आपके पास थे ही पहले, क्योंकि आपने मार्जिन दे रखा है, लेकिन 15 रुपये खोने की क्षमता रखो, ताकि अगर वो 85 रुपये रह भी गए तो 2-3 दिन वापस आ सकते हो लड़ने। यानी कि 15% तक की कैपिटल अगर आप लॉस कर सकते हो, बट वो कैपिटल कितनी होनी चाहिए? देखिए सर, अगेन कैपिटल, अगर आप एक सिंपल आज स्ट्रैडल बेचते हो तो उसमें 2 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन लग जाता है, 1.5 लाख रुपए का, तो वो उसके अंदर आपको एक लॉट से कम पे तो आप क्या ही काम कर सकते हो। बिल्कुल। लोग लेवरेज कर लेते हैं, स्ट्रैडल बेचा, दूर दूर के विंग्स खरीद लिए, उससे मार्जिन कम हो गया, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूर के विंग्स खरीद के आप क्या कर रहे हो, आप अपना स्ट्रैडल की क्वांटिटी तो बढ़ा दी, आपकी जेब में तो वही 100 रुपये थे, अगर लॉस आएगा तो डबल लॉस आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विंग्स का भी लॉस क्योंकि विंग्स का तो लॉस पहले ही दे रहे थे आप, विंग्स को हेज करके आपने मार्जिन खोला, यहाँ पे आपने डबल पोजीशन डाली, पोजीशन आपकी अगेंस्ट गई, आपको डबल लॉस आ गया। तो पहली बात तो आपको मार्जिन के ऊपर एक जो एक्सचेंज बिल्ट इन लेवरेज है, अगर आपको उससे ज्यादा लेवरेज लेके जानी है तो लॉस लेने की क्षमता भी बढ़ा के रखिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप 25 लाख रुपए से कम पे मार्केट में आ रहे हो एल्गो ट्रेडिंग करने, जहाँ पे आप मतलब 4-5 लाख रुपए तक का भी लॉस नहीं देख सकते, तो आपको आना ही नहीं चाहिए। देखिए ये बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी के हेड के तौर पर ये बात अगर ये कह रहे हैं कि बॉस अगर आपके पास बड़ी मार्जिन मनी नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है, आप छोटे ट्रेडर हैं ना, इस आग से मत खेलिए, हाथ मत जलाइए, क्योंकि ये दरअसल थोड़े बड़े लोगों का काम है। एक चीज़ देवांश मैं यहाँ आपसे समझना चाहूँगा कि आजकल ये बहुत सारे नए नए ऐप्स आ रहे हैं, बहुत फिनटेक ऐप्स आ रहे हैं, बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनियाँ ऐसे सॉफ्टवेयर्स लेकर आ रही हैं। आई होप कि आपकी कंपनी का भी कोई सॉफ्टवेयर या ऐप होगा जिसमें आप लोग ऐसा बोलते हैं कि ये प्री डिसाइडेड हमारे एल्गोज हैं या प्री डिसाइडेड हमारी स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, बॉट्स बने हुए हैं, इन बॉट्स पर आप ट्रेड कर लीजिए, वहाँ बहुत पैसा भी नहीं लगाना पड़ता है एक तरह से। क्या आपको लगता है कि अगर कोई, पहली बात तो उन पर काम करना चाहिए या नहीं, एक बात, और दूसरी बात अगर करना चाहिए तो कौन से वो टूल्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे फेमिलियर होना ज़रूरी है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो आप, अगर मैं ना इसको टिंडर फॉर ट्रेडिंग बोलता हूँ कि जी स्वाइप राइट फॉर इन्वेस्टिंग, स्वाइप राइट फॉर न्यू स्ट्रैटेजी। देखिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है नहीं, क्योंकि आपने देखा क्या, 1 लाख रुपए का मार्जिन मांग रहा है, 15% के रिटर्न बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न बोल रहा है 70%। पीछे का ट्रेड क्या है वो तो समझो। वो तो एक जनरल बॉट बना के दे दिया उन्होंने। बिल्कुल, आपको समझना तो होना चाहिए कि उसके पीछे ट्रेड क्या है, वो किस मार्केट रिजीम में चलेगा। अगर आप वो रिजीम ही नहीं समझ रहे और आप हर ट्रेड को राइट स्वाइप कर रहे हैं तो आपके पैसे ही लगने हैं, 4 में आएंगे, 6 में जाएंगे, नेट में आपके जाएंगे ही जाएंगे। तो इवन दो अ लॉट ऑफ माई पियर्स, माई फ्रेंड्स गिव सच बॉट्स, मैं फिर भी क्लाइंट को कहता हूँ कि यार पहले देख लो, हमने जो बॉट बनाए, किसी ने भी बॉट बनाए, हमने अपने हिसाब से बेस्ट बनाए हैं, लेकिन वो ऑल सीजन प्रोडक्ट नहीं है। वो आपको कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना, वो आप देखो। अच्छा, दूसरा, अगर आप एक ब्लैक बॉक्स एल्गो यूज़ करो, जैसे ये ऑटोमेटेड बॉट्स जिसके अंदर ट्रेडिंग लॉजिक प्रोप्राइटरी है, तो एक्सपेक्टेशन रखिए कि वो रिटर्न्स कोई बहुत ग्रेट नहीं होंगी। वो रिटर्न आपकी 14-15% साल से ऊपर की अगर कोई रिटर्न ब्लैक बॉक्स एल्गो दे रहा है तो उसका ड्रॉडाउन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जिस दिन पलटेगा उस दिन आपका अकेले का नहीं पलट रहा, उस दिन जो वो बंदा बॉट यूज कर रहा है सबके पलट रहे हैं। बिल्कुल। और मार्केट में उस बॉट पे बहुत कैपिटल लगा है तो लिक्विडिटी खाली हो जाएगी जब सौदा काटने आओगे।
अ लॉट ऑफ एल्गो प्लेयर्स डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कि अगर मेरे को रेट काटना है, मेरा स्टॉप लॉस, मेरा एक सिस्टम चल रहा है, वो एक प्राइस को देख रहा है स्टॉप लॉस के लिए। अगर वो सेम बॉट चल रहा है 10,000 अकाउंटों पे, 10 के 10,000 लोग उसी प्राइस को देख रहे हैं, मिलेगा तो एक बंदे को, बिल्कुल, बाकी 9,999 को तो उससे खराब भी मिलेगा। बिल्कुल। तो एक बॉट पे कितनी दुनिया चढ़ी हुई है, ये भी मेरे को लगता है कि एग्रीगेटर्स को खुद से करना चाहिए कि दिस बॉट कैन ओनली होस्ट अप टू दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री के लोग नहीं कर रहे। तो जो एल्गोक्वांट से हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने उसमें यही सब चीज़ें डाली हुई हैं कि हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, थोड़ा मेंबरशिप बेस्ड रखेंगे कि इस बॉट के लिए इतनी ही सीट्स अवेलेबल हैं, इस बॉट के लिए इतनी ही सीट्स अवेलेबल हैं, ताकि वो बॉट अपने थ्रू एथॉस में काम कर सके। उसको ओवर फंड करके उसको डिमिनिश करने का कोई पॉइंट नहीं है। देवांश, एक रील में देख रहा था या कहीं मैं कोई वीडियो देख रहा था जिसमें कहा कि एल्गो ट्रेडिंग इज़ लाइक कि बस आप सेट एंड स्लीप। और आपने भी शायद देखा होगा, आजकल वो बहुत रील्स चल रही हैं जहाँ दो लोग बात करते हैं कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो मेरा ले जा, तो तू ट्रेडिंग कैसे करेगा, वो मेरा तो अपने आप ट्रेडिंग हो रही है और पैसा आ रहा है। आपको लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग को बेचने का ये बहुत गलत तरीका है या ये वाकई पॉसिबल होता है? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सर मेरे को मैं थोड़ा इस पर थोड़ा फनी बात की तरह इसको लेके जाऊंगा। आप एक चीज़ बताइए, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है 4 लाख करोड़ के ऑलमोस्ट कैश पे बैठी है। आपको लगता है उनके लिए एल्गो के बंदे बैठाना, उनसे स्ट्रैटेजी बनवाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर वो हर रोज़ पैसा बना के देगी तो वो क्यों बेफालतू में सोलर प्लांट, रिफाइनरी, ये जियो मार्ट, जियो कम्युनिकेशन, ये सब खोलेंगे? बिल्कुल सही। 10 लाख बॉट लगा देंगे, वो रोज़ पैसा बनाते रहेगी, मुकेश भाई घर पे चिल कर रहे होंगे। तो it is just not possible for any algo, any bot to keep continuously making money. Been in this industry for 10 years. पहले एक ट्रेड चलता था 6 महीने, आज की डेट में बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, आज इतनी सारी ग्लोबल फर्म्स इंडिया में आ गई हैं कि हर हफ्ते के हफ्ते आपको ट्रेड चेंज करना पड़ जाता है। ओके। इतना डेटा अवेलेबल है इन द हैंड्स ऑफ वेरी नॉलेजेबल पीपल कि वो ट्रेड उनको भी समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो, हमें भी समझ में आ रहा है कि वो हमारे पैटर्न्स कैसे देख रहे हैं। तो इट्स अ गेम ऑफ आउटविटिंग द अदर पर्सन, जिसको गेम थियोरी भी कहते हैं, चेस में बहुत चलती है। आज की डेट में हम अपने जब क्वांट्स का इंटरव्यू लेते हैं एंड वी हायर फ्रॉम द बेस्ट ऑफ IITs इन द कंट्री, तो हम कोडिंग से ज़्यादा पूछते हैं कि भाई तुम्हारी गेम थ्योरी पे अंडरस्टैंडिंग कितनी है, पहले ये बताओ। ओके। बिकॉज नाउ इट इज़ आउटविटिंग द अदर पर्सन। और यहाँ पे बाकी रिटेल पब्लिक कह रही है कि जी हमने 2 बॉट बना दिए, वो चल जाएंगे और वो पूरी दुनिया भर पैसे बनाते रहेंगे, तो बिल्कुल गलत है। वो तो गलत ही है। वो तो कोई ना कोई बंदा जो आपको बेच रहा है वो अपनी 1,000-2,000 की सब्सक्रिप्शन के लिए बेच रहा है और आप वो 1,000-2,000 रुपए के चक्कर में अपने 10-15 लाख रुपए खो दोगे। अब तक आपने सुना होगा ना, अगर ये शुभ लाभ शो, तो बहुत आई ओपनिंग फैक्ट्स आपको देवांश ने बताए। देवांश, कोई 3 मिथ बताइए जो आपको लगता है कि एल्गो की दुनिया में स्थापित हो गए हैं, जिन्हें आप तोड़ना चाहते हैं। आज आपको अगर ये मंच मिला है तो आपको लगता है शुभम ये 3 मिथ तो आज ही टूट जाएं एल्गो के लिए, बिल्कुल लोगों के दिमाग में गलत है। सर जहाँ पे भी जाते हैं ना, सबसे पहले लोग पूछते हैं अच्छा एल्गो का काम है आपका, आप तो रोज़ पैसे छापते होगे। एल्गो का काम है, आपको तो कुछ करने नहीं, वो तो अपने आप हो गया, सब कुछ बन आ गया। एक बार ये एल्गो डाल दिया तो वो चलेगा ही चलेगा जिंदगी भर। और कि जी एल्गो ऑटोनोमस है, अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। एल्गो पे आपको बहुत काम करना पड़ता है। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट फिटिंग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कांस्टेंट एवोल्यूशन। और बहुत बार ये होता है कि आपने किसी चीज़ पे 4 साल तक काम करा, आपने उसका बेस्ट वर्जन बना दिया, बट एकदम से सरकार का रूल आया, वो गेम खत्म। अभी जैसे लास्ट ईयर सरकार ने करेंसी ट्रेडिंग बंद कर दी। कितने ट्रेडरों का सीधा एक दिन में ट्रेड खत्म। लास्ट ईयर सरकार ने वीकली ऑप्शंस लेके आई पहले, फिर बंद कर दिए 1 साल बाद। वो बेचारे 1 साल तक पैसे देते गए मार्केट में, जब तक उनको समझ में आए कि हो क्या रहा है, पैसे कमाने की बारी वापस आई है, तब तक सरकार ने बंद कर दिया। तो एल्गो के जो 3 सबसे बड़े मिथ हैं, मुझे यही लगते हैं कि जी लोगों को लगता है वो हमेशा पैसे बनाएगा, वो फ्री की पैसे बनाने की मशीन है और उसमें कोई आपको एफर्ट नहीं डालना, कुछ नहीं करना। एक बार आपने हथौड़ा बजा दिया तो आपके पास कोई सुपर कंप्यूटर आ गया जो जिंदगी भर आपको कमाई देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ अगर ऐसा होता तो हम 2 लोगों की या 3 लोगों की कंपनी होती, हम भी 100 लोग नहीं रख के बैठे होते। सही बात है। और एल्गो बनाते और चलता ही रहता, वो तो ताजीवन चलता फिर। ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैक टेस्टिंग का बड़ा रोल होता है जी देवांश की। कोई स्ट्रेटजी हमने बनाई, जैसे सपोज कीजिए कि एक छोटा सा हमने एल्गो बनाया कि क्वांट हटा देते हैं, अभी हम केवल एल्गो पे बात करते हैं, कि एक एल्गो बनाया कि रोज़ सुबह 9:15 बजे
निफ्टी अगर डाउन है तो सेल हो जाए और बाय है तो बाय हो जाए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और से 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है 200 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया। ये हमने एक सिंपल बना दिया। 9:15 बजे मार्केट नीचे है तुम निफ्टी सेल कर दो फ्यूचर, और अगर मार्केट ऊपर है तो बाय कर दो। बैक टेस्टिंग इसकी कर ली। बैक टेस्टिंग भी बहुत अच्छी हो गई कि हाँ भाई 100 में से 70 बार, 80 बार, 60 बार, 50 कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आ रहा है। क्या आपको लगता है एल्गो की दुनिया में बेस्ट टेस्टिंग क्या वाकई 100% गारंटी का मुनाफा का सौदा माना जाता है, या आपको लगता है नहीं बेस्ट बैक टेस्टिंग एल्गो में बिल्कुल गलत चीज़ है? देखिए, मैं दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ। बैक टेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग इज़ यूज टू वीड आउट ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। फट तो नहीं रहा एल्गो कहीं पे, कुछ उल्टा बिहेव तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप बैक टेस्टिंग के नंबर्स को देख के बोल दो कि मेरा प्रॉफिट इतना बन जाएगा तो वो गलत है। आप उसका लॉस गिन सकते हो कि आपको उतने पैसे लग सकते हैं, प्रॉफिट नहीं गिन सकते। अभी मैं आपको 1 साल पहले की एक एग्जांपल देता हूँ। जब निफ्टी 1 सेकंड में 200 पॉइंट गिरी थी, ये 17 अप्रैल की शायद बात है 2024 की। दैट वाज द फर्स्ट टाइम निफ्टी में इतना बड़ा मूव आया था, क्लियरिंग डे पे आया था। हमने अपने खुद के ट्रेड लॉग्स में देखा है, सेम माइक्रो सेकंड के अंदर, नॉट इवन सेकंड, सेम माइक्रो सेकंड और 15 माइक्रो सेकंड के गैप के अंदर सेम कॉल हमारी 60 रुपये पे भी ट्रेड हुई है, 300 रुपये पे भी ट्रेड हुई है, वापस 60 रुपये पे ट्रेड हुई है। तो अब आप अगर बैक टेस्ट कर रहे हो, आप 60 रुपये से वो बैक टेस्ट गिन रहे हो तो आपको कुछ और नंबर दिखेगा। 300 रुपये से देख रहे हो तो कुछ और नंबर मिलेगा। सेकंड सेम है दोनों, माइक्रो सेकंड सेम है, सेकंड तो बहुत दूर की बात है। तो आप किसको सच मानोगे? आप मानोगे कि अगर मुझे बेचना था तो 60 पे बिकता, खरीदना था तो 300 पे मिलता। उसके बाद भी क्या मेरी स्ट्रैटेजी जिंदा रह पा रही है? प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल तो दूर की बात है, बस खड़ी रह पा रही है, मेरे को खाली तो नहीं कर रही। क्योंकि वैसे दोनों पे तो प्रॉफिट बनाना देखो वैसे ही मुश्किल एक रिटेल बंदे के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम है। आज हम 400 सर्वर लगा के बैठे हुए हैं एनएससी कोलो में, बीएससी कोलो में। अब आप 4 आईडी लेके बैठे हो तो कंपटीशन इज वेरी अनफेयर। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो आपने कहा सर्वर लगाए बैठे हुए हैं, ये सर्वर स्पीड एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में कितना बड़ा रोल प्ले करती है? क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार आपसे मिला था, आपने कहा था कि इज़ ऑल अबाउट स्पीड इन एल्गो ट्रेडिंग। ये नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, भाई एल्गो ट्रेडिंग में तो सिंपल है, सौदा दिखेगा उतने पे बाय हो जाएगा, कटेगा कट जाएगा। स्पीड इतनी मायने क्यों रखती है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए टेबल पे एक चीज़ रखी है, आपकी भी नज़र इस पे है, मेरी भी नज़र इस पे है, और यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी नज़र इस पे है, बट चीज़ एक ही है। तो आप भी सब देख के उससे अपना रेट काट रहे हो, हम भी उससे अपना रेट काट रहे हैं। जिसने पहले उठा लिया उसको ही मिलेगा। बिल्कुल। अब आपने एक जोड़ी बेच रखी है, मैंने एक जोड़ी बेच रखी है, मैं भी सोच के बैठूंगी 20 रुपये के घाटे पे काटनी है, आप भी सोच के बैठो 20 रुपये के घाटे पे काटनी है। पहली बात तो दिखा किसको पहले, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर की स्पीड और आपके सॉफ्टवेयर की स्पीड फर्क हो सकती है। बिल्कुल। एक बारी को मान लेते हैं कि देखने की स्पीड सेम है, रेट दोनों को सेम टाइम पे दिखा, बट ऑर्डर मारने की स्पीड फर्क है, तो पहले किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। तो मैंने 20 रुपये का उठा लिया, आपको शायद हो सकता है अगला 21 वाला मिले, 22 वाला मिले, हो सकता है तब तक 25 लोग और आ गए हो और आपको सीधा 50 वाला मिले। क्योंकि ऑर्डर बुक के अंदर प्राइस और क्वांटिटी दोनों होते हैं। दुनिया सिर्फ प्राइस को देख के मान लेती है कि मेरे को ये प्राइस पे फिल मिल जाएगा, क्वांटिटी लोग जनरली भूल जाते हैं, वॉल्यूम कितना बड़ा है। तो अगर एक सही तरीका है, अगर आपको कभी बैक टेस्ट करना हो तो आप वीवा प्राइस लीजिए हर लेवल का, और आप अपनी प्रीवियस स्लिपेजेस देखिए कि मेरे को किस लेवल तक का जनरली फिल मिलता है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आपको कभी भी फिर आपको लेटेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप टॉप के रेट देख रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं बेकार लेटेंसी पे हूं, तो फिर फर्क तो पड़ेगा। मतलब स्पीड इसलिए मायने रखती है कि आपका सौदा कितनी जल्दी हिट कर रहा है करेक्ट सर्वर पर, और इसीलिए आप बता रहे हैं जो आपने 400 सर्वर लगा रखे हैं वो इसीलिए कि अगर कोई आपके रास्ते या आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो वो बहुत तेजी से एग्जीक्यूट। करेक्ट। केवल स्पीड का ये काम है। स्पीड का ये काम है कि जो फिल मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, मेरे को मेरे से बुरे फिल पे प्राइस पे फिल नहीं मिलना चाहिए। एक ठीक है, अब आप 1 डिकेड पुराने हो गए हैं, आपका हाथ इसमें रवा है एल्गो ट्रेडिंग में। कौन सी गलतियां आपको लगता है कि जो नए नए बच्चे आते हैं, जैसे आपने कहा ना कि मैंने देश भर के IIT से हम बच्चों को लेकर आते हैं जो एल्गो ट्रेडिंग में हमें मदद करते हैं। ऑब्वियसली अगर वो IIT पढ़कर आ रहे हैं, IIM पढ़कर आ रहे हैं, तो वो अपने आप में भी प्रो लेवल पर हैं कहीं ना कहीं। फिर भी आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में उतरने वाले जो नए नए ट्रेडर हैं कौन सी गलतियां करते हैं? कॉमन कोई 2 या 3 गलतियां जो आपको लगता है ये सब करते हैं? सबसे पहली गलती तो सब लोग करते हैं कि बैक टेस्ट को ओवर फिट करते हैं, जिसको कर्व फिटिंग कहते हैं। ओके। कि जी हमने पिछले 6 महीने का डेटा निकाला,
इस 6 महीने के डेटा के अंदर हमने इन सैम्पल डेटा बना के एक स्ट्रैटेजी बना ली, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन हेजिंग, कुछ भी कह लीजिए, और उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेम परफॉर्मेंस 6 महीने बाद रेप्लिकेट होएगी। आज से ही लास्ट 6 महीने का देखो तो टैरिफ वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, इजराइल ईरान वॉर हो रही है। अभी अगर इस डेटा पे किसी ने एक स्ट्रैटेजी फिट कर ली तो वो क्या ज़रूरी है कि वो 6 महीने बाद भी होगा ही होगा। या तो आप मान के चल रहे हैं कि 6 महीने बाद ट्रंप जी, मोदी जी और ईरान और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स आपस में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे तो वो तो इवेंट ही नहीं होने। आपकी स्ट्रैटेजी जो आपको बैक टेस्ट में दिखा रही है 200% का प्रॉफिट, वो लाइव में आगे 50% नेगेटिव का रिटर्न दे देगी आपको। तो बैक टेस्टिंग को लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी गलती हो गई। दूसरा, सबको लगता है कि जी रिस्क इज अ वेरी लूजली यूज टर्म, कि जी रिस्क कुछ नहीं होता, हमारा सौदा कट जाएगा, हम मैनेज कर लेंगे। मार्केट में प्राइजेस से ज़्यादा वॉलेटिलिटी मैटर करती है। ओके। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, जब फियर होता है, तो आपको ऑर्डर बुक में प्राइजेस मिलेंगे नहीं जो सेंसिबल होते हैं। उस टाइम पे ज़्यादातर नए बच्चों के एल्गो फट जाते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है बहुत ही डेंस थिक ऑर्डर बुक्स की, हर लेवल पे प्राइस, हर लेवल पे क्वांटिटी। फियर के टाइम पे ना किसी लेवल पे प्राइस होता है ना क्वांटिटी होती है, उनको ट्रेड मिलते हैं बहुत ही absurd प्राइजेस के। तो आपको ये दो चीज़ें ही हैं बेसिक, अगर आप ये दो चीज़ों को ढंग से समझ लें तो ही आप बहुत सिंपल बॉट्स भी बना सकते हो जो सालों साल चल सकते हैं, अगर आप उनको तमीज़ से थोड़ा थोड़ा फिट करते रहें। आपके अनुभव से, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ हैंड होल्डिंग टिप्स दीजिए उन लोगों को जो एल्गो ट्रेडिंग पर, बॉट्स पर, स्ट्रेटजीज पर काम करें। हाउ ऑफन दे शुड ट्वीक देयर स्ट्रेटजीज। क्या आपको लगता है कि ठीक है, आज मैंने एक बॉट बनाया और वो ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है, आपने जैसे हमने कहा कि भाई जब भी गोल्डन क्रॉसओवर किसी भी स्टॉक पर आपको दिखे तो आप उसको बाय कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10%, 15%, 20% का आप उसमें रखिए प्रॉफिट और 5% का रखिए स्टॉप लॉस। गोल्डन क्रॉसओवर बैक टेस्ट भी करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी स्थिति में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्या आपको लगता है फिर भी शुभम इसको, क्योंकि एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि दुनिया हमें देख रही है, हमारे सौदे हम उनके सौदों को देख रहे हैं, तो कैसे ट्वीक करना ज़रूरी है, कितने ऑफन ट्वीट करें और किस तरह ट्वीक करें कि स्ट्रेटजी लंबे समय तक जिंदा रह पाए? सर, एक तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी एल्गो चला रहे हैं तो आपके एग्जीक्यूशन के अंदर एक छोटा रैंडमाइज़र होना ही चाहिए। एवरी टाइम वो रैंडमाइज़र सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी का होगा, उसका आपके लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी मेरा ये क्रॉस ओवर पर बाय कर लो, तो आप हमेशा बोलेंगे कि जी LTP से इतने % ऊपर करके बाय कर लो या LTP से इतना % नीचे करके सेल कर दो, वरना आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। वो जो परसेंटेज नंबर है वो थोड़ा थोड़ा वेरी होते रहना चाहिए, कभी 2%, कभी 1.5%, कभी 2.5%। आप बोलेंगे 10 लॉट कर दो, तो कभी वो 9 लॉट होने चाहिए, कभी वो 11 लॉट होने चाहिए। जो बंदा कल आपका डेटा देख रहा है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि शुभम इकलौता बंदा है जो जब भी ऐसा क्रॉसओवर होता है इतने प्राइस अवे पे ऑर्डर मार देता है और इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर मारता है, क्योंकि द मोमेंट उसको ये दिख जाएगा कभी वो प्राइस आपके रेट के पास आया, वो अपने आप ही उसको पुश करके आगे लेके जाएगा ताकि आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होए, जिसको हमारी इंडस्ट्री में स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं। सेबी इसके ऊपर काफ़ी बड़ी इंक्वायरी भी चला के रख रही है अभी ऑलरेडी। स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर आपने पढ़ा ही होगा कि सर्टेन FPI क्लाइंट्स आर बीइंग प्रोब्ड इनटू दैट। तो उससे बचने का तरीका यही है, थोड़ा रैंडमाइजर बिल्ड करिए हर एग्जीक्यूशन के अंदर। जहाँ तक रही स्ट्रैटेजी की बात, देखिए स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा फिट करना नहीं चाहिए। आपको उसके पैरामीटर्स और पैटर्न्स देखने चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी X% ऑफ OI बिल्ड करती है ऑफ द मार्केट, X% ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम करती है, या X लेवल पे हमेशा मुझे फिल मिलते हैं, अगर मैं एक छोटी स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो वो नंबर्स अगर सेम चल रहे हैं तो आपको कभी स्ट्रैटेजी फिट करने की जरूरत नहीं है। PNL कैन बी अ फैक्टर ऑफ मेनी अदर थिंग्स, वॉलेटिलिटी बीइंग द बिगेस्ट वन ऑफ देम। बट अगर आपकी ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से हो रही है तो पैसे आपको आ जाएंगे। लोग पैसे देखते हैं पैटर्न की जगह और वहां पे वो स्ट्रैटेजी को ओवरफिट करते हैं, जहां पे स्ट्रैटेजी का ट्रू एथॉस ही खत्म हो जाता है। कब आपको लगता है कि स्ट्रेटजी बॉट को छोड़ देना चाहिए, ये मर गया, इसको हटा दो, या
कितना ड्रॉ डाउन आपको लगता है कि आ जाए तो आप मान लो कि यार ये स्ट्रेटजी बॉट अब काम नहीं कर सर पहली बात तो आपका ड्रॉ डाउन पहले से डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला था कि 15% अगर आपके पास पैसे हारने की क्षमता नहीं है तो आप नहीं करना चाहिए। एक हार्ड नंबर होना चाहिए। एवरी स्ट्रैटेजी हैज अ डिफरेंट नंबर। अगर आप एक आर्बिट्रेज की स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो वो नंबर 3% होगा। अगर आप एक थोड़ी रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग की, तो वो 10-15% नंबर होगा। आप उसका भी 1.5x ले लो। 3% वाले को 5 कर लो, 15 वाले को 22.5 कर लो। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अगर उतना फाइनेंशियल लॉस हो गया है तो आपको स्ट्रैटेजी किल करनी ही चाहिए। अगर वो लॉस नहीं हुआ बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स 50% से ज़्यादा खराब हो गए हैं, जो कोरिलेशन होते हैं, जो वॉल्यूम्स होती हैं, अगर एक हाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर वो 50% मैचअप नहीं कर रही आपकी सिमुलेशन यानी बैक टेस्ट और लाइव की, तो आपको बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि इसका मतलब यही है मार्केट में कोई बंदा आ गया जो आपसे बेटर प्राइसिंग कर रहा है या आपसे फास्टर है और वो सेम चीज़ कर रहा है। कार्यक्रम के हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं और इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में देवांश से कुछ ऐसे 4-5 बड़े सवाल मैं पूछूंगा जो दरअसल देवांश की फिलॉसफी को, उन लोगों को एक राह दिखाएंगे जो देवांश का हाथ पकड़कर एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में उतरना चाहते हैं। पहला सवाल देवांश ये कि आपको क्यों लगा, कब लगा, कहाँ से आपके पास ये समझ आई, आपको लगा कि नहीं यार ट्रेडिंग की दुनिया जो है, स्टॉक्स की दुनिया जो है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया है, यही मेरे लिए है, मैं नहीं डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन सकता। कुछ फैमिली का बैकग्राउंड, कैसे तरबियत में आपकी आया? तो माय फैमिली, आई एम थर्ड जनरेशन इनटू दिस बिजनेस। आई स्टार्टेड एल्गो क्वांट विद माय ब्रदर बैक इन 2016। तो उससे पहले मेरे फादर का और मेरे ग्रैंडफादर का भी स्टॉक्स का ही काम है, उनका भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एल्गोरिदम का ही काम था, बट दैट वाज मोर इनटू आर्बिट्रेज। हमने जब आए तो हमने थोड़ा मेन उसको HFT की साइड पे लेके जाने का काम करा, विच इज़ वेरी मच डेल्टा टेकिंग ट्रेड्स, छोटे छोटे टाइम के लिए, 1 सेकेंड ट्रेड, 2 सेकेंड ट्रेड, हाफ अ सेकेंड ट्रेड। तो अब मेरी पोजीशन बन के कट जाती है आधे सेकंड में, जितनी देर में ज़्यादातर रिटेलों के तो पोजीशन मतलब ट्रेड जाता भी नहीं है एक्सचेंज में। आधा सेकंड में, आधा मिनट या आधा सेकंड में कोई पोजीशन बनकर मार्केट में कट जाती है। ये बात मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब देवांश ने खुद बताया कि ये तरबियत में है, उनकी अपब्रिंगिंग में है। एक पुरानी कहावत है ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, कुछ वैसा ही है। तीसरी जनरेशन है, दादा ने, पापा ने, फिर बड़े भाई ने, उसके बाद देवांश ने ये चीज़ें सीखी और वो बात जो आर्बिट्रेज से, एल्गो ट्रेडिंग से शुरू हुई थी, आज यहाँ तक आ गई कि 1 सेकेंड और आधे सेकेंड में भी सौदे बनकर कट रहे हैं। उस लेवल पर काम चल रहा है। एक बड़ा खास सॉफ्टवेयर बना रही है आपकी कंपनी एल्गो क्वांट, जो बहुत जल्दी लोगों के पास होगा, जिसमें वो एल्गो ट्रेडिंग जो क्वांट्स हैं उनको समझकर ट्रेड कर पाएंगे। दूसरा एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि कोई एक ऐसा क्वांट जो आप देना चाहें, ठीक है एल्गो तो समझ आ गया, कोई एक ऐसा क्वांट जो आपको लगता है कि शुभम बड़ा ओके टेस्टेड टाइप का है, लोग आपको आज जान रहे हैं, कल से आपको फॉलो करना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा क्वांट बताइए जो ठीक है यार आम इंसान अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकते हो, प्रॉफिट कम बनेगा या स्टॉप लॉस कटेंगे लेकिन लंबे समय काम कर सकता है? सर अगर एक सिस्टमैटिक क्वांट की बात करूं तो मीन रिवर्जन। आप निफ्टी 50 कंपनियां पकड़िए, उसके अंदर एक सर्टन वेरिएशन इन प्राइसिंग देख लीजिए, हाई लो कितना रहता है, हर बढ़े पे थोड़ा थोड़ा बेच दो, हर घटे पे थोड़ा थोड़ा खरीद लो, पूरे पोर्टफोलियो पे करो, पर 2 स्टॉक पकड़ के नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस घटने की प्रोबेबिलिटी कम है, पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। स्टॉप लॉस आधे 2-2 रुपए पे, वो चाहे कुछ भी आप बनाइए, वो आप डेटा देख के डालेंगे तो आपको बेटर पता चलेगा, क्योंकि रिलायंस के लिए 2 रुपए का स्टॉप लॉस अलग हो सकता है और PNB के लिए 2 रुपए का स्टॉप लॉस अलग हो सकता है, और दोनों 50 कंपनी के अंदर हो सकती है। बिल्कुल। एक 1400 रुपए का शेयर है, एक 100 रुपए का शेयर है। तो पहली बात तो कभी भी एक ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रुपी टर्म्स में ले जाते हैं, उसको बिप्स पे रखो, परसेंटेज ऑफ प्राइस, तो आपकी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकती हैं। बिल्कुल। तो आप पोर्टफोलियो बना के चलाइए, थोड़ा देखिए, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप एल्गो चला रहे हैं। आप माने कि बिल्कुल या शॉर्ट रिटर्न चाहिए तो बहुत सिंपल है, कैश लीजिए, फ्यूचर बेच दीजिए, आपको हर साल का 7 से 8% का रिटर्न आता रहेगा। कैश लीजिए, फ्यूचर बेचिए, उतना तो इंटरेस्ट रेट बिल्ट इन होता है फ्यूचर के अंदर। जिस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है उस दिन वो इंटरेस्ट रेट हो चुका होता है 10-11%। तो आप वेट करिए, जैसे लास्ट वीक की बात है कि लास्ट वीक जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई तो एकदम से फ्यूचर्स के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आप उस टाइम पे डालें ट्रेड तो आपको 12% साल की यील्ड आएगी, वर्सेस आप एक बहुत ही ठंडे टाइम पे डालेंगे तो 4% की आएगी। बिल्कुल। सो ये एक ऐसा क्वांट है जो आपको लगता है जो सबसे आसान आपको अगर करना है तो आप काम
कर सकते हैं। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया ऐसी है जो एक दिन में तो आपको कैसे ही देवांश समझा पाएंगे और कैसे ही हम समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, देवांश की बात पसंद आई, आपको लगा कि हाँ वाकई आज कुछ ऐसा धुंध था, एक ऐसा फॉग था आपकी आंखों पर, आपके चश्मे पर, जो देवांश की बात सुनकर कुछ हटना शुरू हुआ, आप और क्लियर विज़न चाहते हैं, इस दुनिया को और आसानी से समझना, इसके अंदर झांकना और इसकी पड़ताल चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ देवांश के साथ एल्गो ट्रेडिंग पे पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं हर मोटी बात समझाऊंगा, हर क्वांट, हर स्ट्रेटजी, हर एल्गो, हर स्ट्रेटजी बॉट काम करना सिखाऊंगा, लाइव क्लासेस दिलाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वायरल हो गया अगर ये वीडियो तो पक्का आपके लिए एल्गो ट्रेडिंग की पूरी क्लास देवांश के साथ। सर प्रॉमिस? बिल्कुल प्रॉमिस। ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में आने Thank के लिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।